हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस में। मैं कुंदन सर और आज बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। इनके कुछ टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग द नॉर्दर्न प्लेन एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन एरिया के बारे में जानेंगे। प्लेन एरिया का अर्थ होता है समतल मैदान, जिसमें कई प्रकार के एग्रीकल्चर किए जाते हैं। कई प्रकार के अनाज का प्रोडक्शन किया जाता है, पल्सेज etc। लेकिन कुछ ऐसे भी फसल हैं जिनका एग्रीकल्चर हिली एरिया में होता है, जैसे टी और कॉफ़ी। लगभग सभी प्रकार के फसल समतल मैदानी भागों में ही उगाए जाते हैं, यानी कि प्रोडक्शन किए जाते हैं। इसलिए प्लेन एरिया का काफ़ी महत्व होता है। इनके साथ साथ लोगों का निवास स्थान भी प्लेन एरिया ही पसंदीदा होता है, क्योंकि प्लेन एरिया कई प्रकार के नेचुरल डिजास्टर से भी बचाते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और आंधी तूफान से भी बचाते हैं। तो भारत का प्लेन एरिया का विस्तार लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। भारत के डेंसली पॉपुलेटेड एरिया प्लेन एरिया में ही बसा हुआ है। भारत के प्लेन एरिया को बनाने में 3 महत्वपूर्ण नदियों का योगदान है, जैसे द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। तो आज हम लोग सबसे पहले द इंडस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद द गंगा के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद लास्ट में द ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग द इंडस के बारे में अध्ययन करते हैं। द इंडस रिवर, इसका अर्थ होता है सिंधु नदी। यह नदी भारत की महत्वपूर्ण नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट है। इस नदी के द्वारा बनाए गए मैदान भारत के उत्तरी क्षेत्र में है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान का अधिकतम विस्तार पाकिस्तान में है। भारत में इस नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों में फैले हुए हैं। इंडस रिवर के कई ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं। ट्रिब्यूटरीज रिवर का अर्थ होता है वह छोटी छोटी नदी जो बड़ी नदी में आकर के मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार इंडस रिवर के भी कई ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, जैसे द झेलम, द व्यास, द रावी, द चिनाब etc। ट्रिब्यूटरीज रिवर दोआब का निर्माण करते हैं। दोआब का अर्थ होता है दो और अब। दो का अर्थ होता है टू और अब का अर्थ होता है वैसे स्थलीय भाग जो दो नदियों का मिलन स्थान है, यानी कि दो नदियों के मिलने के कारण उस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक उसी प्रकार पंजाब होता है। पंजाब भी 5 नदियों का मिलन स्थल है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? पंजाब पड़ा। सिंधु नदी के जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, लगभग ये सभी का उद्गम स्थल हिमालय है। अर्थात सिंधु नदी के जितने भी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, उसका ओरिजिनेट कहाँ होता है? हिमालय होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे द गंगा रिवर के बारे में। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी क्या है? भारत की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। यह नदी भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल तक फैले हुए हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या इन्हीं नदियों के आसपास बसे हैं, क्योंकि यह नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान काफ़ी उपजाऊ होते हैं। गंगा नदियों के द्वारा बनाए गए मैदानों का अध्ययन करने के लिए इसे 4 भागों में बांट दिया गया है। सबसे ऊपरी वाला भाग भाबर कहलाता है। इस भाबर एरिया को फुट हिल ऑफ हिमालय कहा जाता है, क्योंकि यह हिमालय का यानी कि शिवालिक का सबसे निचली भाग होता है, जहां पर बड़े बड़े पेबल्स बिछे होते हैं, यानी बड़े बड़े पेबल से ढके होते हैं। गंगा नदियों का विस्तार से और क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए इसे 4 भागों में बांट दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 4 भागों में इसे बांट दिया गया है। तो सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है वह फुट हिल ऑफ हिमालय होता है, जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है। भाबर एरिया में बड़े बड़े पेबल्स बने होते हैं। क्या होते हैं? भाबर एरिया बड़े बड़े पेबल्स के बने होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वहाँ जमा रहता है।
यहाँ पर नदियों का बहाव काफ़ी कम हो जाता है, यानी कि ऊपर से अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर नदी नहीं है, यानी कि नदियों का बहाव इस बेबल्स के नीचे से होता है। कहाँ से होता है? बेबल्स के नीचे से होता है, ऊपर से नहीं फ्लो करता है, नीचे से फ्लो करता है। तो सबसे पहले हम लोग भाबर का अध्ययन करेंगे। यह भाबर क्षेत्र शिवालिक के नीचे वाला भाग होता है, जो बड़े बड़े पेबल्स से बने होते हैं। पेबल्स का अर्थ क्या होता है? कंकर पत्थर होता है, जो बड़े बड़े कंकर पत्थरों से बने होते हैं। इन बड़े बड़े कंकर पत्थर के कारण नदियों का बहाव कम हो जाता है। क्या होता है? नदियों का बहाव कम हो जाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर नदी है ही नहीं। नदी इन पेबल्स के नीचे से धीरे धीरे फ्लो करते हैं। क्या करते हैं? धीरे धीरे फ्लो करते हैं। भाबर की चौड़ाई 8 से लेकर के 16 किलोमीटर तक होता है। भाबर के बाद तराई का स्थान आता है। इसका विस्तार लगभग 16 से लेकर के 32 किलोमीटर तक होता है। यह क्षेत्र भाबर के नीचे वाले क्षेत्र होते हैं, जो काफ़ी दलदली होते हैं, जिसे सम्पी या मर्सी एरिया कहते हैं। सबसे ज़्यादा रेप्टाइल्स इन्हीं एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि यह दलदली क्षेत्र होते हैं और दलदली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर मनुष्य निवास नहीं करते हैं, क्योंकि कई प्रकार के रेप्टाइल्स पाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा जहरीले इंसेक्ट पाए जाते हैं। अब बात करते हैं भांगर और खादर सोइल का। भांगर और खादर यह एलुवियल सोइल का ही भाग होता है। भाबर एरिया में ही मनुष्य लगभग अपना रेसिडेंटल बनाते हैं, क्योंकि इस एरिया में फ्लडी एरिया नहीं होता है, क्योंकि इस एरिया में क्या होता है? फ्लड नहीं आते हैं। भांगर एरिया में जो कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं वह कैल्शियम युक्त होते हैं, यानी कि जो भी कंकड़ पत्थर होते हैं वह किससे बने होते हैं? कैल्शियम से बने होते हैं। कैल्केरियस क्या कहा जाता है? इसे कैल्केरियस कहा जाता है। इसके बाद खादर का स्थान आता है। खादर काफ़ी उपजाऊ मैदान होती है, क्योंकि इसमें हर साल यानी कि पर ईयर क्या होता है? फ्लड आता है। फ्लड आने के कारण ये काफ़ी उपजाऊ मैदान होते हैं। इसमें कई प्रकार के फसल का प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे राइस, वीट, पल्सेज, यानी कि सभी प्रकार के लगभग फसल इन्हीं एरिया में उगाए जाते हैं। खादर एरिया राइस और वीट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खादर एरिया को फ्लड प्लेन एरिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यानी कि इस खादर एरिया में हर वर्ष फ्लड आते हैं। फ्लड आने के कारण इनमें कई प्रकार के मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाता है, जो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम लोग द ब्रह्मपुत्रा रिवर प्लेन एरिया के बारे में पढ़ेंगे। इसका विस्तार अधिकतम असम में है। इसका विस्तार कहाँ है? अधिकतम असम में है। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में भी फैले हुए हैं। एग्रीकल्चर के आधार पर इस नदी का महत्व उतना नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतर विस्तार पहाड़ी एरिया में है। कहाँ है? पहाड़ी एरिया में है। तो पहाड़ी एरिया में हम लोग एग्रीकल्चर तो ठीक से कर सकते नहीं हैं, इसलिए इसका महत्व बहुत ही कम है। लेकिन भारत के ईस्टर्न एरिया यानी कि पूर्वी क्षेत्र इसी नदियों पर टिके हुए हैं, जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम etc। पूर्वी एरिया में यानी कि पूर्वी राज्यों में सबसे अधिक कृषि यानी कि एग्रीकल्चर असम में होता है। कहाँ होता है? असम में होता है। और असम में एग्रीकल्चर करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस नदियों में एक द्वीप भी हैं, जिसे रिवेराइन कहा जाता है, यानी कि रिवेराइन आइलैंड कहा जाता है। यह रिवेराइन आइलैंड क्या है? माजुली है। माजुली भारत का सबसे बड़ा रिवेराइन आइलैंड है।